नमस्कार, मैं हूं सोनल दहिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। कोरोना के चलते मामलों को लेकर लॉकडाउन लागू किया गया और उसके साथ ही पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। दरअसल लॉकडाउन लागू होने की वजह से सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन सब्जी मंडी को खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन लगातार सब्जी मंडियों से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आप यूपी के अलग अलग शहरों की सब्जी मंडियों की तस्वीर देख रहे हैं, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और सब्जी मंडी में एक ही जगह पर जमा हो रहे हैं। ये हालात तब हैं जब कोरोना मरीजों और उनसे मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें बताने के लिए ये हालात काफी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्जी मंडियों से ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगह सब्जी मंडियों में दुकानदार और ग्राहक दोनों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर भी आए। प्रयागराज की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको रामपुर और बहराइच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लगातार सब्जी मंडियों से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। इंडिया न्यूज के संवाददाता संजय मिश्रा ने बहराइच मंडी का जायजा लिया है। सस्ती सब्जियों के चक्कर में ये जो लोग हमारे पीछे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सब्जी मंडी के जो लोग हैं, जो खरीदार हैं, वो अपनी जान के दुश्मन बन चुके हैं। इनको अपनी जान का बिल्कुल शायद परवाह नहीं है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार आप भीड़ देख रहे होंगे। भीड़ जिस तरीके से यहाँ दिखाई पड़ रही है, वो अपने आप में ये बयां कर रही है कि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और ये लोग वो लोग हैं जो लगातार घरों तक जा कर के सब्जियां देते हैं और यहाँ पर ये सस्ती सब्जियों के चक्कर में यहाँ ये लोग पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप दूर तक देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी बना के रखना चाहिए था। वहाँ पर ये लोग लगातार एक दूसरे से चिपक करके सब्जियाँ खरीद रहे हैं। कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं, भाई साहब यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको क्यों नहीं आप लोग डांट रहे हैं कि आप लोग दूर दूर रहिए? सर, हम इसको सबको डिस्टेंसिंग करा रहे हैं इसमें, और जो है वो दूरी कभी ये इसमें जैसे बोरा पकड़ते हैं तो एक आदमी बोरा नहीं भर सकता इसको। जैसे कद्दू है हमारा, कद्दू को भरने के लिए थोड़ा से 1 मीटर की दूरी बनने से थोड़ा करीब आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन उसके बावजूद आपको ये डांटना चाहिए कि आप सर यहाँ पे हम लोग ये जैसे किसान जो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको कुछ पता नहीं है ज़्यादातर, उनको बहुत डांटते हैं, बहुत समझाते हैं, मगर वो मतलब कि किसान 2 रुपये में मरते हैं। इस सब्जी मंडी में इस समय तकरीबन 10,000 की भीड़ दिखाई पड़ रही है और ये लोग जो है बिल्कुल नज़दीक हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए कि अगर कोई कोरोना से संक्रमित होगा तो लगातार वो दूसरे को फैलाएगा, क्या ये डर नहीं है? जी सर, ये तो बहुत डर है। यहाँ पे किसी मंडी को तो बंद होना जाना चाहिए इस स्थिति में, मगर किसान को पता नहीं, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। वो तो अपने खेत में चला जाता है, सुबह से पिक्चर उसको मतलब समाचार भी नहीं सुनता जल्दी, वो अपनी मूली उखाड़ के धुलता है और चला आता है खेत में। इसलिए इनका कहना यह है कि किसान को ये सब चीज़ें पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को समझना होगा। यहाँ कुछ लोग खरीदने, आप सब्जी खरीदने आए हैं? आप सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ। आप अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए हुए तो क्या वजह? नहीं, हम सब्जी बेचने आए थे। सब्जी बेचने आए हैं। तो जो आदमी आप किसान हैं, तो आपको कम से कम ये बताना चाहिए कि भैया दूर दूर रहिए। लगातार दूर रहते हैं, समाचार पत्रों में बताया जा रहा है। हाँ, दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ की स्थितियाँ हैं वो अपने आप ये बयां कर रही हैं कि ये जो लोग हैं वो संभलने वाले नहीं हैं। हालांकि सरकारें अपील कर रही हैं, प्रशासन अपील कर रहा है और ये बता रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो इसका संक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा और ये भयावह बीमारी लगातार फैलती जाएगी, जिससे लोगों को बचा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। सस्ती और वहीं रामपुर में भी सब्जी मंडी खुली हुई है, जहां लोग मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। इंडिया न्यूज के संवाददाता ओमपाल ने जायजा लिया है। के लिए अपने ही जान के दुश्मन बन बैठे हैं। प्रशासन ने तमाम लोगों को हिदायत दी है, तमाम लोगों पर कार्रवाइयां भी की हैं, लेकिन लोग हैं कि अभी भी मानने को तैयार नहीं है। रामपुर की मंडी समिति में आज हम दिखाएंगे आपको कि जो लोग सब्जियां या फल खरीदने आ रहे हैं वो कितना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, सामने आप देख सकते हैं कितने बराबर में लोग खड़े हुए यहाँ पर सब्जियां खरीद रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल बराबर चिपक कर यहाँ पर जैसे बस में
सवारियां बैठी होती हैं या फिर कोई यात्री यात्रा करता है, ठीक उसी तरह से ये लोग बिल्कुल अपने अपने एक दूसरे को कोई सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर आप यहाँ कर आप देख रहे हैं। और दूसरा सामने आप देखेंगे बिल्कुल बराबर में ये सब रिक्शा लगाए हुए हैं। और आगे कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की और आपको कुछ बताने की, क्योंकि वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो भीड़ कम है, लेकिन जहाँ भी लोग हैं अब हमारे कैमरे को देख करके लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो मंडी समिति है यहाँ पर तो हमें दिखा सामने कि लोग दूर बैठे हैं, लेकिन अगर इधर की तस्वीर देखेंगे सामने, अब जहाँ पर हमारा कैमरा जा रहा है तो कैमरे को देख करके लोग सीधे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी लोग अपने प्रति जागरूक नहीं है, लोग अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है। लोगों को भी चाहिए कि प्रशासन जब हिदायत दे रहा है, प्रशासन जब कार्रवाई कर रहा है तो उस पर अमल करना चाहिए, और अमल नहीं करेंगे तो वही हाल भारत का भी होने वाला है। वही हाल उन लोगों का होने वाला है जैसे इटली में जो लोगों का हाल हुआ है, अमेरिका में लोगों का जो हाल हुआ है। अभी भी लोगों को एक मौका है कि वो अपने प्रति सुधरें, वो अपने प्रति सोशल डिस्टेंस का पालन करें, नहीं तो हाल बुरा ही होगा। इंडिया न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर। लोग और लेकिन इन सबसे अलग नज़ारा देखने को मिला है वाराणसी की सब्जी मंडी का, जहां सब्जी विक्रेताओं की संख्या तो कम है, वहीं दूसरी तरफ लोग भी सब्जी मंडी नहीं जा रहे। इंडिया न्यूज़ के संवाददाता संतोष ने जायजा लिया है। लॉकडाउन में हम अभी बनारस के एक सट्टी पे हैं। ये बड़े सट्टियों में शुमार है, सुंदरपुर का ये सट्टी है। और इस सट्टी को पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये सट्टी में दूर दूर तक पसरा हुआ सन्नाटा है। ऐसा नहीं है कि ये समय ऑड समय है, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। समझा जा सकता है कि 8 बजे ये दृश्य है। और इसका जो वजह बताया जा रहा है वो ये कि व्यापारी यहाँ पे बहुत जल्दी सुबह आ जा रहे हैं और 8 से पहले, या यूँ कहा जाए कि 10 बजे जो बंदी का टाइम है उससे बहुत पहले, लगभग 3 घंटे पहले 7 बजे तक पूरे मामले को सिमट दे रहे हैं। 2 कारण इसमें बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये कि पुलिस की सख्ती, और दूसरा लोगों की भीड़, पब्लिक, मतलब जो होलसेलर नहीं है, जो रिटेलर है, जो अपने घरों के लिए सब्जियां लिया करते हैं, उन लोगों को यहाँ आने से रोकना, उन लोगों से बचना है। समझा जा सकता है कि प्रशासन की ये समझ, या ये कहा जाए कि ये सख्ती इस सट्टी पे पूरी तरीके से प्रभावी दिख रही है। कहा जा सकता है कि इस सट्टी में लोग तो आते हैं, लेकिन अब सिर्फ उनकी संख्या है जो दुकानदार हैं, जो मालों को ग्राहकों तक या घरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उन लोगों की आमद इस सट्टी में नहीं है जो ग्राहक होते हैं, अपने घरों में सीधा प्रयोग करते हैं। समझा जा सकता है कि 8 बजते सट्टी में पसरा हुआ ये सन्नाटा इस बात का द्योतक है कि जहां एक तरफ प्रशासन सख्त है, वहीं लोग भी अब इन चीज़ों से, या ये कहा जाए कि वायरस जैसे बचने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अफसर के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज़। और अब बात करेंगे प्रयागराज सब्जी मंडी की, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। इंडिया न्यूज़ के संवाददाता संदीप तिवारी ने जायजा लिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। विशेषकर सब्जी मंडी में भीड़ लगती है, यहाँ पर लोग लगातार आते रहते हैं। और दिल्ली में एक ऐसा केस आया है जहाँ पर ओखला मंडी में 2 जवान पॉजिटिव मिले हैं। उसके बाद किस तरीके की जो है वो एहतियात बरती जाती है सब्जी विक्रेताओं द्वारा, और वो अपने कस्टमर से कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, और ख़ुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं, ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त प्रयागराज की सब्जी मंडी में। इनसे जानते हैं आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं और लोगों से क्या कहते हैं। ये हम तो दूरी बनाए रखते हैं। हम कस्टमर भी बोलते हैं कि भैया दूरी बनाए रखिए और मास्क लगा के आइए। इतना हम कस्टमर को बोलते हैं कि पैसा रख दीजिए, हाथ में पैसा नहीं लेते, टोकरी में कोई चीज़ में रख के देखिए। अच्छा, तो लोग माने इस बात का अनुसरण करते हैं, मानते हैं, ये सब करते हैं, करवाते भी हैं कि दूरी भैया रहिए। इतना हम कस्टमर को बोल देते हैं, वो कुछ भी बोल। यहाँ पर बाकी ध्यान दिया जाता, भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं होने पाती है? नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं होने पड़ती है। वो सर लोग हैं, वो आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ भी डालते हैं, इतना बनाए। सब्जी विक्रेता खुद लोगों को कहते हैं कि एक दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ ही भीड़ नहीं लगने देते हैं अपनी दुकानों पर, और विशेष इसका ध्यान रखते हैं। प्रशासन क्या
सुविधा देती है, प्रशासन कितना ध्यान रखती है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। एक दुकानदार, भैया प्रशासन यहाँ पर छिड़काव वगैरह कराती है? हाँ, छिड़काव वगैरह होता रहता है, प्रशासन रहती भी है यहाँ पर, जब तक दुकान लगी रहती प्रशासन रहती देखती भी है, और छिड़काव चारों तरफ हुआ है अभी दवाई से। दुकान बंद होने के बाद यहाँ पर छिड़काव वगैरह? हाँ, रात में। हाँ। तो ये प्रयागराज की सब्जी मंडी है, आप देख सकते हैं। ये मंडी ऐसी है जहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ लगी रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जब ये मंडी बंद होती है उस दौरान यहाँ पर प्रशासन द्वारा छिड़काव किया जाता है, सैनिटाइजेशन कराया जाता है, ताकि संक्रमण जो संभावना है वो कम हो जाए। बाकी दुकानदार स्वयं भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, मास्क का उपयोग करते हैं और अपने ग्राहकों से कहते हैं कि एक निश्चित दूरी बनाकर रखें ताकि वो भी सुरक्षित रहें और ये दुकानदार भी सुरक्षित रहें। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। और पीएम मोदी की अपील का असर पीलीभीत की मंडी में भी देखने को मिल रहा है, जहां मंडी में मास्क लगाकर किसान काम कर रहे हैं, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इंडिया न्यूज़ के संवाददाता विभव ने मंडी का जायजा लिया है। हम मौजूद है पीलीभीत मंडी समिति स्थल में। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किसानों की जो गेहूं की आवक है वो बड़ी तेज़ी से आ रही है। हालांकि किसान जो है बड़ा धीमे धीमे आ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से उनको आने में दिक्कत भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो लेबर है वो लॉकडाउन का पूरा पालन कर रही है, मास्क लगाए हुए है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल किया जा रहा है। इधर दिखाना चाहेंगे कि आपको यहाँ लेबर बोरियों की छपाई कर रही है। इन्हीं छपी हुई बोरियों में गेहूँ भरा जाएगा। आपको बताएंगे कि ये पीलीभीत में प्रधानमंत्री की अपील का अधिकारियों से लेकर लेबर तक विशेष ख्याल रखा गया है और उसका अनुपालन भी किया जा रहा है। पीलीभीत से इंडिया न्यूज़ के लिए विभव शर्मा। हम मौजूद है पीलीभीत। और कोरोना काल में किसानों के सामने बारिश दिक्कत बनकर खड़ी हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है, लेकिन किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ लॉकडाउन की वजह से पहले ही किसान परेशान थे। योगी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं क्रय केंद्रों की शुरुआत की, लेकिन अचानक बदले मौसम ने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक किसानों के लिए आसमान से आफत बरस रही है। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई ये आफत अब विकराल हो चुकी है। शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हुई बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है, क्योंकि गेहूं की फसल की या तो कटाई ही नहीं हुई है या अभी भी फसल कटी नहीं है। यूपी की अगर हम बात करें तो करीब 40% गेहूं की फसल की कटाई यहां पर बाकी है। लखनऊ, गोरखपुर और गोंडा की ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो ये जो हालात हैं, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों को राहत कैसे मिलेगी। और चलिए अब बात करेंगे अनाज मंडी के हालातों की। आइए आपको दिखाते हैं झांसी की अनाज मंडी के किस तरह के हालात हैं, जहां का जायजा लिया इंडिया न्यूज़ के संवाददाता मनीष ने। बेमौसम आंधी और बारिश के चलते झांसी के किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। यहाँ कई इलाकों में बारिश और आंधी के चलते खेतों में कटी हुई फसल वो काफ़ी नुकसान हुआ है। कई जगह ये फसल नष्ट भी हुई है। हम यहाँ एक मंडी पर हैं, भोजला मंडी पर, जहाँ पर आप दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक क्रय केंद्र बनाया गया हुआ है, जहाँ पर किसान लगातार अपनी ट्रैक्टरों के माध्यम से यहाँ आकर अपनी फसल को इस क्रय केंद्र पर बेच रहे हैं। सुरक्षा के भी यहाँ बड़ी जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों को लगाया गया है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रहे हैं कोरोना के चलते। इसके साथ साथ 73 जो पूरे ज़िले में ये क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इनमें जो बारिश के चलते, क्योंकि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था, इसके चलते यहाँ की जिला प्रशासन ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ शेडिंग लगाई गई है, क्योंकि ये पूरा मंडी जो है नवीन मंडी है, इसके चलते यहाँ पर पूरा एक कवर्ड इलाका है, एरिया है, जिसके चलते यहाँ पर जो गेहूँ है वहाँ बोरों में भरकर इनको सुरक्षित रखा जा रहा है। इसके बाद ये गोदाम तक इनको ले जाया जाएगा। हमारे साथ मंडी ऐसे क्रय केंद्र के इंचार्ज हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, ये बेमौसम जो बरसात हुई है, इसके चलते क्या प्रशासन ने और आप लोगों ने तैयारी कर रखी थी इस गेहूँ को बचाने के लिए? ये गेहूँ तो वैसे सुरक्षित है, सेट्स में है, और इसके अतिरिक्त भी कोई बाहर हो तो त्रिपाल की व्यवस्था है। और जहाँ पे यहाँ से ये जाएगा केंद्र सरकार के गोदामों में, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में, वहाँ पर भी पूरी सुरक्षा है।
कहीं भीजने की कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अब की बार जो खरीद की जा रही है, जो सरकार की व्यवस्था है, ये जो टोकन व्यवस्था है, इसके अनुसार ये व्यवस्था एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें किसान को जो इंतज़ार करना पड़ रहा था वो बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है। किसी भी किसान को हम रात में यहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं। उसका दिन के दिन ही पूरी तुलाई की जा रही है गेहूं की, और उसी हिसाब से जितना हम तौलते हैं उसके हिसाब से ही किसान को बुलाते हैं। एक कांटे की क्षमता 300 कुंटल है। लगभग 300 कुंटल के किसानों को ही बुलाया जाता है, और उनको बुलाने के बाद में तो यहाँ पर हम नंबर लगाते हैं। जिसका जैसे नंबर होता है, छोटे किसानों का ध्यान रखते हुए, छोटे किसानों का पहले चलवाते हुए बड़े किसानों को बाद में करते हैं। और कुल मिला के ये जो व्यवस्था है, टोकन व्यवस्था, मैंने बहुत खरीद कराई है। इस खरीद में हम अपने को बहुत सहज महसूस कर रहे हैं, और किसान भी बिल्कुल एकदम सहज महसूस कर रहा है कि उसे कतई परेशानी। टोकन की जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक टोकन दिया जाता है, जिस टोकन में उस किसान को दिन और समय दिया जाता है, मैसेज के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद उसी दिन वो किसान आता है और अपनी फसल को क्रय केंद्रों पर बेच देता है। इसके चलते किसानों यहाँ पर ना भीड़ भाड़ लग पाती है और ना ही कोई व्यवस्था अव्यवस्था में बदलती है। अगर सुरक्षा में अगर देखा जाए तो और भी जो तिरपालें हैं इस पानी से बचाव के लिए, उनका भी इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है, जिसके चलते ये पूरा जो क्रय केंद्र हैं, जितने भी 73 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, वो झांसी में पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि अनाज मंडियों में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी तेज बारिश की वजह से जिस तरह से हालात बने हुए हैं, इंतजाम नाकाफी ही नजर आते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।